हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय, यहाँ से वैकेंसीज आई हुई है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इसके अंतर्गत कुछ स्कूल्स भी हैं जहाँ पर वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। वैकेंसी एडवर्टीजमेंट रिलीज की गई जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, पीआरटी एंड मिसलेनियस कैटेगरी के टीचर और साथ ही साथ प्रिंसिपल के पोस्ट हैं। ऑल सब्जेक्ट्स हैं लगभग, और रेगुलर पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होगी। अगर यहाँ पर रिक्रूट करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होगी तो सभी पे स्केल, अलावेंसेस वगैरह सभी जो है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के जैसे केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में मिलते हैं वैसे मिलेंगे। तो ये काफी रिनाउंड रेपुटेड यूनिवर्सिटी है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय या फिर बनारस हिंदू विश्व यूनिवर्सिटी BHU। बाकी डिटेल आगे वीडियो में चेक कर लेते हैं। तो एडवर्टीजमेंट कुछ इस तरीके से रिलीज हो गई है और एडवर्टीजमेंट नंबर है 24/2023-24 एडवर्टीजमेंट नंबर। इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन भी करनी है और ऑफलाइन मोड में भी एप्लीकेशन करनी है। 12 जुलाई तक ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट हो जानी चाहिए और जो आप सबमिट करेंगे उसकी फोटोकॉपी वगैरह जो है वो सब सबमिट आपको ऑफलाइन मोड में 17 जुलाई तक कर देना है। जो कैंडिडेट हैं SC ST PWD एंड फीमेल कैंडिडेट, सभी महिलाएं, ऑल फीमेल कैंडिडेट एंड SC ST PWD कैंडिडेट, उनके लिए नो एप्लीकेशन फी है, कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है। तो ये कैंडिडेट तो जरूर अप्लाई कर दें। बाकी जो मेल कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के EWS एंड OBC कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हैं, उनके लिए टीचर्स वाली पोस्ट के लिए 500 रुपीज है और प्रिंसिपल वाली पोस्ट के लिए 1000 रुपीज है। यहाँ पर प्रॉपर पे स्केल दे रहे हैं। ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन सिटीजन ऑन द ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल एट रिक्रूटमेंट एंड assessment cell portal of BHU for principal, PGT, TGT, PRT for the schools in the university। तो यूनिवर्सिटी के अंतर्गत स्कूल भी आते हैं तो वहां पर वैकेंसीज हैं। प्रिंसिपल के लिए पे लेवल 12 78,800 की बेसिक पे रहेगी, तो सैलरी मिलके 1,20,000 1,20,000 पर मंथ कम से कम बनेगी। वो तो बहुत लोग तो प्रिंसिपल के लिए एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 47,600 की बेसिक पे है तो 65,000 रुपए प्रति माह स्टार्टिंग सैलरी होगी। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए भी 44,900 बेसिक पे स्टार्टिंग है तो अलावेंसेस वगैरह मिला के 60,000 अराउंड सैलरी बनने वाली। पीआरटी के लिए भी 55,000 रुपए सैलरी, 50 से 55,000 सैलरी बनने वाली है। अब इसमें कैटेगरी आप जरूर चेक करें। अगर UR है, जनरल कैटेगरी है मतलब ओपन कैटेगरी, तो इसमें सभी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर UR में सीट नहीं होगी तो फिर देखना होगा कौन सी कैटेगरी में सीट है, तो उसी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। तो प्रिंसिपल की जैसे देख पा रहे हैं 3 वैकेंसीज है, 3 वैकेंसीज है। ये स्कूल का नाम लिखा है CHBS, इसके अंतर्गत जितने स्कूल्स होंगे ना उनके नाम लिखे हैं। अब यहाँ पर हिंदी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, दर्शन, फिजिकल एजुकेशन एंड फिजिक्स के लिए वैकेंसीज हैं। जिसमें कि अब कैटेगरी आप देखें, किसी में UR में सीट है तो फिर तो कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। अब कहीं पर देख रहे हैं UR में सीट नहीं है, जनरल में सीट नहीं है, फिजिकल एजुकेशन और फिजिक्स में, तो कौन सी कैटेगरी में सीट है वो आपको देख के चेक करके फिर अप्लाई करना होगा। चलिए, अभी इसी तरीके से फिर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए वैकेंसीज हैं जिसमें कि इंग्लिश है, मैथ्स, उर्दू, संस्कृत, सोशल स्टडीज, साइंस, हिंदी, होम साइंस, व्याकरण, ज्योतिष, साहित्य, वेदा, दर्शन, म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, वोकल एंड फिजिकल एजुकेशन, एग्रीकल्चर। इसमें लगभग सभी में जो है ना वैकेंसीज जनरल में है, ओपन कैटेगरी में। इंग्लिश में नहीं दिखाई दे रहा है, उर्दू में दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसमें जो रिजर्व कैटेगरी में सीट है वो चेक करना है आपको कौन से रिजर्व कैटेगरी में है। और 1-2 में और नहीं दी, बाकी सब में 1-1, 2-2 पोस्ट है जनरल के लिए, ओपन कैटेगरी के लिए। इसके बाद पीआरटी के लिए अगर आप देखेंगे तो पीआरटी के लिए टोटल 4 वैकेंसीज है, 4 वैकेंसीज हैं जिनमें कि अब UR में 4 वैकेंसीज, 4 वैकेंसीज हैं। UR में 4 वैकेंसीज हैं और फिर कैटेगरीज में भी एक टोटल 4, 1 5, 1 6, 7, 7 वैकेंसीज हैं पीआरटी में, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी जनरल में 4 सीट्स हैं तो उसमें कोई भी अप्लाई कर सकते हैं।
तो ये हो गया, पे स्केल मैंने बता दिया, सब्जेक्ट्स बता दिया, कैटेगरी देख के चेक अप्लाई करना। जिनके लिए फ्री एप्लीकेशन है वो तो जरूर करें, बाकी लोग सोच समझ के करें, क्योंकि इन्होंने पहले भी एडवर्टीजमेंट निकाली है। मुझे लग रहा है इसके पहले कुछ वक्त पहले 6-7 महीने पहले भी वैकेंसीज निकली थी। अगर आप में से किसी ने अप्लाई किया तो उसका क्या फीडबैक था, प्रोसेस आगे बढ़ा या नहीं बढ़ा, वो देख के अप्लाई करें। अब इन्होंने बताया कि पहले एडवर्टीजमेंट नंबर 24/2023-24 के लिए 1 फरवरी को जो आया था, किसी ने अप्लाई किया है ऑलरेडी तो उनको अप्लाई नहीं करना, वो जाके सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल में अपडेट कर दें। तो अपडेट कर देंगे तो हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। और एडवर्टीजमेंट नंबर 6/2018-19 2018-19 में किसी ने भरा था फॉर्म एडवर्टीजमेंट नंबर 6 के लिए, तो वो कैंसिल कर दिया है, विड्रॉ कर दिया। आप पैसे के लिए लिख सकते हैं यहाँ पर, इस ईमेल पर आप पैसे रिफंड के लिए, फी रिफंड के लिए लिख सकते हैं। तो ये हो गया जो पुराने कैंडिडेट जिन्होंने पुराना अप्लाई किया हुआ है। रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाके अप्लाई करना है। फिलहाल जो है ना ऑफिशियल वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है, मैंने पीडीएफ डाउनलोड किया था इसलिए। तो प्रिंसिपल से शुरू करते हैं। बहुत लोग तो प्रिंसिपल के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। मास्टर डिग्री चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, और मस्ट है मास्टर्स डिग्री फॉर प्रिंसिपल श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय। ये जो श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय है, इसके लिए कुछ खास मांग रहे हैं कि व्याकरण वगैरह, वो आपको देख लेना। बाकी सब में किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री होना चाहिए, 50% या अबव मार्क्स के साथ बीएड होना चाहिए, और एक्सपीरियंस होना चाहिए सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनॉमस या कहीं पर आपने ऑलरेडी जो है ना एक्सपीरियंस है आपको वर्क करने का, प्रिंसिपल का या वाइस प्रिंसिपल का, या एज पीजीटी या एज टीजीटी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट है 35 to 55 प्रिंसिपल वाली पोस्ट के लिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए वही जैसे नॉर्मल अपना रहता है, 50% या अबव मार्क्स के साथ मास्टर डिग्री होना चाहिए। सब्जेक्ट यहाँ पे बताया, जैसे मैथ्स के लिए मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी के लिए हिंदी या संस्कृत से भी आपने किया मास्टर डिग्री लेकिन हिंदी पढ़ा है ग्रेजुएशन में, तो अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स के लिए काफी सारे ऑप्शन है, तो चेक करना है। तो मास्टर डिग्री 50% या अबव मार्क्स के साथ होना चाहिए। सब्जेक्ट यहाँ देख लें आप, एंड बीएड चाहिए। 40 इयर्स तक के कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। एज में अगर रिलैक्सेशन है तो नीचे चेक कर लेते हैं। ये जनरल कैंडिडेट्स के लिए 40 इयर्स है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। फिजिकल एजुकेशन के लिए बस एमपेड चाहिए और कुछ नहीं चाहिए होता है। एमपेड 50% या अबव मार्क्स के साथ। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ, रिलेटेड सब्जेक्ट में भी और एग्रीगेट में भी। अब यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है। सोशल स्टडीज के लिए थोड़ा अलग रहता है, मैथ्स के लिए थोड़ा अलग रहता है, साइंस के लिए बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री कॉम्बिनेशन है तभी अप्लाई कर पाएंगे। तो बेसिकली सोशल स्टडीज, मैथ्स और साइंस वाले कैंडिडेट चेक करेंगे, उनका थोड़ा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलग रहता है। तो पहले तो आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ, रिलेटेड सब्जेक्ट में एंड एग्रीगेट में भी। इसके अलावा बीएड होना चाहिए, सीटेट पेपर 2 होना चाहिए, और थोड़ा जो है ना संस्कृत वाला जो स्कूल रहेगा उसके लिए संस्कृत थोड़ा आना चाहिए। बाकी जो है उसमें हिंदी इंग्लिश आता है तो ठीक है। तो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए 35 इयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी म्यूजिक या इंस्ट्रूमेंटल के लिए बीएड की जरूरत नहीं है, सीटेट की जरूरत नहीं है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर बाकी सब्जेक्ट्स के लिए सीटेट पेपर 2 चाहिए। फिजिकल एजुकेशन टीजीटी, म्यूजिक टीजीटी, इसके लिए जो है ना बीएड जरूरत नहीं है, सीटेट जरूरी नहीं है। सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए म्यूजिक में 50% या अबव मार्क्स के साथ, एंड बीपेड होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ फिजिकल एजुकेशन टीजीटी के लिए। 35 इयर्स जनरल कैंडिडेट के लिए अपर एज लिमिट है। अगर एज में रिलैक्सेशन है तो नीचे चेक कर लेते हैं। पीआरटी के लिए क्या क्या ऑप्शंस दिए गए हैं। सीनियर सेकेंडरी यानी जूनियर कॉलेज, 11th-12th आपने किसी भी स्ट्रीम से पास किया, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, 50% या अबव मार्क्स के साथ। 2 साल वाला डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, या 4 इयर्स वाला BLEd है, या फिर 2 साल वाला डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, और सीटेट पेपर 1 होना चाहिए। 30 इयर्स तक के कैंडिडेट, जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज में रिलैक्सेशन की बात अगर कही है तो नीचे चेक करेंगे। ज्यादा बड़ी एडवर्टीजमेंट है नहीं, लगभग अब खत्म होने जा रही है एडवर्टीजमेंट। तो एज में रिलैक्सेशन अगर यहाँ नहीं बताएंगे तो मतलब जो एज मेंशन किया उसी के हिसाब से अप्लाई करना होगा।
ऑनलाइन एप्लीकेशन है। हाँ, एज में रिलैक्सेशन बता रहे हैं। रिजर्वेशन, रिलैक्सेशन एंड कंसेशन फॉर SC, ST, OBC एंड PWD विल बी एप्लीकेबल इन अकॉर्डेंस विद पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो SC ST कैंडिडेट है तो सभी पोस्ट के लिए, फॉर ऑल पोस्ट एड 5 years इन अपर एज लिमिट, 5 साल ऊपरी आयु सीमा में जोड़ लें। अगर OBC कैंडिडेट है तो किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो जो जनरल वाली एज दी है ना उसमें 3 साल ऊपरी आयु सीमा में 3 years अपर एज लिमिट में जोड़ेंगे। PWD को मिनिमम 10 years की एज में रिलैक्सेशन होती है। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करेंगे तो और भी ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलती है। ऑनलाइन एप्लीकेशन की पोर्टल है, वहाँ पे जाके अप्लाई करना है। एक्चुअली अभी जो है ना वेबसाइट ऐसा बार बार यही मैसेज आ रहा है, द साइट कैन नॉट बी रीच्ड। तो आपको मैं एक लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ ऑफिशियल वेबसाइट की, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की। उस पर आपको जाना है, रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेल में जाके एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। अभी ओपन नहीं हो रही, वरना मैं आपको दिखा देती। अगर आपको नहीं मिलेगा फाइनली अप्लाई करने का लिंक तो आपको क्या करना है, रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेल वेबसाइट पर आपको जाना है, उसमें आपको मिल जाएगा एडवर्टीजमेंट और ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक भी। और ऑफलाइन भी अप्लाई करना है, ध्यान रखें। और अब ये प्रोसेस कंप्लीट करते हैं या नहीं करते हैं, रिक्रूटमेंट की एडवर्टीजमेंट तो निकालते हैं लेकिन प्रोसेस कंप्लीट करते हैं या नहीं ये मुझे श्योर नहीं है। तो आप समझ लें 1000 रुपये 500 रुपये भी फीस बहुत ज़्यादा होती है। और जिनके लिए फ्री है वो अप्लाई करके छोड़ दें, जिनके लिए फ्री है उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें। लिंक आपको bhu.ac.in मिल जाएगी विकिपीडिया से, और विकिपीडिया से भी ले सकते हैं। और उसके रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेल में जाना है, एडवर्टीजमेंट के साथ ऑनलाइन अप्लाई की लिंक भी आपको मिल जाएगी। फिलहाल जो साइट ओपन नहीं हो रही है तो इसलिए